राधे राधे सभी को, हरे कृष्णा। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे सफला एकादशी व्रत कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। चंपावती नगर में एक महिष्मान नामक राजा राज्य करते थे। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लोकमुख नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह सदैव पराई स्त्री पर बुरी नजर रखता था और बुरे कर्मों के कारण अपने पिता का धन नष्ट करता रहता था। सदैव ही देवता ब्राह्मण वैष्णवों की निंदा करता रहता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र का ऐसे कर्मों का पता चला तो उन्होंने अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि वह कहाँ जाए और क्या करे। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। वह वन में रहता और रात्रि में अपने को पिता के नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करता, उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन से होकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते किंतु राजा के भय से छोड़ देते। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसे भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुप्त रहा करता था। इस वन के लोग देवताओं की क्रीड़ास्थल मानते थे कि कुछ पश्चात पौष कृष्ण की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण क्षति चलता सारी रात्रि सह नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सर्दियाँ होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी का मध्य के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छिता दूर हो गई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने वह समर्थ नहीं था, अतः पेड़ के नीचे गिरा हुआ फल उठाकर वापस उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल खाने लगा। हे भगवान, अब आपकी ही अर्पण है, ये फल आप ही तृप्त हो जाइए। उसी रात्रि को दुख के कारण रात्रि को भी निंदा नहीं आई। उसे इस उपासक और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसने सारे पापों को नाश हो किया। दूसरे दिन प्रथम एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उनके समान आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए। अब तू अपने पति पिता के पास जाकर राज्य की प्राप्त करे। ऐसे वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज का भार सौंप दिया और स्वयं वन के रास्ते चल दिए। अब तो युवक शास्त्री नगर अनुसार राज्य करने लगा। वह स्त्री पुरुष आदि सब कुटुंब भगवान श्री नारायण की परम भक्त हो गए। वृद्धि होने पर भी वह अपने पुत्र को राजा का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया। अतः समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करते हैं उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते वे पूंछे और सिंगों से रहित पशुओं के समान है। इस सफला एकादशी का महात्म्य को पढ़ने अथवा श्रवण करने से मनुष्य के अस्मवेक यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। राधे राधे, हरे कृष्णा।